आगे हमारी जो फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। तो उस हिसाब से जो फॉर्मेशन क्रिएट होगा तो वहां पे एक सिंपल टर्म हमें याद रखना है कि जो SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल हमेशा जीरो होने वाला है। कैसा होने वाला है? हमेशा जीरो ही रहने वाला है। तो ये चीज आपको याद रख लेनी है कि मेरा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है SHE है उसका खुद का हाफ सेल पोटेंशियल क्या है? जीरो है। क्या है? इसका खुद का हाफ सेल पोटेंशियल क्या है? जीरो है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रख लेना। चलो यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रहा हो तो अब आपका कंफ्यूजन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हम मेजर करके देख रहे हैं कॉपर के लिए। ओके, फॉर कॉपर, कॉपर को क्या करेंगे? मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखो क्या किया, इसको बना दिया कैथोड, इसको बना दिया एनोड। ओके, कॉपर को बना दिया एनोड और जो मेरा SHE था उसको बना दिया कैथोड। लगा के रख दिया अच्छे से। अब ई नॉट सेल क्या है फॉर्मूला? राइट माइनस लेफ्ट। ओके, जो मेरा सेल पोटेंशियल है तो क्या हो जाएगा? राइट का पोटेंशियल माइनस लेफ्ट का पोटेंशियल। ओके, यानी राइट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस लेफ्ट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो राइट का तो कॉपर है वो आ गया आगे। ओके, और जो मेरा SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल लेफ्ट में है और वो क्या है? जीरो है। क्या? जीरो है। तो देखो ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि फिर इसको मैं कुछ इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि जो हमारा सेल का पोटेंशियल है वो कॉपर का पोटेंशियल हो जाएगा। फिर वो जो कॉपर का पोटेंशियल निकलेगा उस पोटेंशियल को हम ले लेंगे, लिख लेंगे कहीं पे और याद रख लेंगे कि भाई कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या? कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है कितना? 0.34 वॉट। कितना? 0.34 वोल्ट। इतना जो है मेरे कॉपर का, जो इतना जो है वो कॉपर का क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि हाफ सेल पोटेंशियल। क्या कहेंगे इसे? हाफ सेल पोटेंशियल होता है। तो होप ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब ऐसे ही हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रोड्स हम बना सकते हैं उसके साथ जो इलेक्ट्रोलाइट्स है तो उनके हाफ सेल पोटेंशियल, या उनके हाफ सेल पोटेंशियल का एक आपको लिस्ट तैयार करना है। वो लिस्ट में से कुछ चुनिंदा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको अच्छे से याद रख लेना। ओके, तो वो लिस्ट हम अभी देखेंगे कि वो लिस्ट के अंदर से हमें कौन कौन से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हमें याद रखने हैं। ओके, तो होप इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी कि हम कैसे किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे निकालते हैं।